अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जम्मू कश्मीर में काफ़ी तरह ऐसे युवा हैं जो कि बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करने में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं उबैद हाफिज़ साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये साबित करके दिखा दिया अगर आपके पास जज्बा जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वाहिद ऐसे वेट लिफ्टर हैं जो कि नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। उबैद साहब, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जर्नी जो है किस तरीके से स्टार्ट हुई और क्या कुछ मुश्किलातें इन्हें देखनी पड़ी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे आपने बोला मेरा नाम उबैद हाफिज़ है। मैं बेसिकली एक ट्रेनर हूँ, पावर लिफ्टर हूँ और बॉडी बिल्डर भी हूँ। स्टार्ट हुआ था 2005 से। मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था और तब से मैं कंटिन्यूसली इसके साथ हूँ। ऑलमोस्ट अब 17 साल होने को है। स्टार्टिंग में इतना नहीं पता था कि प्रोफेशनल लेवल पे जाके खेलना पड़ेगा, मतलब बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग। तो स्टार्टिंग में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, कंपटीशन खेलना 2016 में। उसके बाद मैं मुंबई गया था, वहाँ मैं ट्रेनिंग देता था। उसके दौरान वहाँ मुंबई में मुझे एक दो प्रोफेशनल जो प्रो लेवल एथलीट्स है उनके साथ मुलाकात हुई, उनके साथ उठना बैठना हुआ और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। उसके बाद मैं 2017 में मैंने कंपटीशन खेला था यहाँ बॉडी बिल्डिंग का, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद 18 में मैंने एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेला था, जो कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन जो है यहाँ पे रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन, उसके थ्रू उसमें मेरा एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ आया था। उसके बाद फिर से एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला मैंने उन्हीं की एसोसिएशन थ्रू, क्योंकि उनकी एक अलग एसोसिएशन भी है उन्हीं की, फ़िरोज़ शाह साहब और रियाद भट्ट साहब जो चलाते हैं वो एसोसिएशन। उनके बॉडी बिल्डिंग जो एसोसिएशन है वो एफिलिएटेड है IBBF के साथ। तो वो मैंने कंपटीशन खेला था, तो उसमें मैं सेकंड रनर अप आया था। उसके बाद मेरी शादी हुई और उसके शादी के कुछ टाइम बाद ही मैंने एक और KPA का पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेला, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर आया था। उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहा गोल्ड मेडल्स का। तो टोटल में अभी तक मेरे पास उनकी एसोसिएशन थ्रू एक टाइटल है जो 2020 में मैंने उस एसोसिएशन से लिया है, और 21 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास। उसके अलावा जो हम UT में गए थे खेलने, JK जो उन्हीं के साथ एफिलिएटेड है, JK UT की जो पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन है वो भी रिकग्नाइज्ड है इंडिया में, जो वो एफिलिएटेड है पावर लिफ्टिंग इंडिया के साथ। जो पावर लिफ्टिंग गेम जानते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज है, वो पावर लिफ्टिंग इंडिया वालों के ही कंपटीशन खेलते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। तो जैसे भास्कर शाह है इंडिया के टॉप पावर लिफ्टर, और बहुत सारे पावर लिफ्टर्स हैं, जम्मू के भी है, अमनदीप बसन है या संदीप सिंह है। वैसे पावर लिफ्टर्स भी हमारे जम्मू से है जो पावर लिफ्टिंग इंडिया थ्रू खेलते हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे आपका ये सफ़र जो है कब स्टार्ट हुआ और क्वालिफ़िकेशन कहाँ से हुई, आपने पढ़ाई कहाँ से की और किस में सबसे ज़्यादा हाथ रहा आपका इस पावर लिफ्टर में? मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने MCA किया है। मैं जॉब भी करता था, मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब किया है, मैंने कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम किया है। बट मेन मेरा जो था, ज़्यादा दिल मेरा इसी फिटनेस की तरफ था। तो मैंने ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेज किए और उसके बाद मैं मैंने अपनी जर्नी इसी में स्टार्ट की। मैंने सोचा कि मैं इसी में करियर अपना बनाऊंगा। वालिदैन का किस तरीके से इस पे रुझान रहा, वालिदैन का किस तरीके से सपोर्ट रहा और किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया इस फील्ड में आपको आगे जाने? जैसे मेरे फादर है, वो पहले से उनको शौक़ था कि मैं किसी स्पोर्ट्स में जाऊं, तो उसके बाद वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे, उनकी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं थी। और शादी के बाद भी, क्योंकि मेरी वाइफ खुद पावर लिफ्टर है, पहली पावर लिफ्टर है कश्मीर की, तो हमारे घर पे माहौल ही ऐसा है कि मतलब स्पोर्ट्स को ज़्यादा अहमियत। जी बिल्कुल। ये भी समझने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों के लिए किस चीज़ का ख्याल रखना होता है और किन किन चीज़ों से दूर रहना होता है, और पावर लिफ्टर में क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है? पावर लिफ्टिंग में देखिए, जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स है, आप मतलब जैसे अलावा चाहे ड्रग्स जो है या बाहर के जैसे शुगर वाली चीज़ें है या जो भी आपके मतलब जंक फूड्स हो गए या बाकी सब,
ओकेजनली आप कंज्यूम कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब लड़के हैं लड़कियां हैं जो ये सब कंटिन्यूसली कंज्यूम करती है, तो वो सब अच्छा नहीं रहता। एक पावर लिफ्टर के लिए एक क्लीन डाइट, एक अच्छी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और आप ट्रेनिंग अपना मतलब ट्रेनिंग पूरे हफ्ते चालू रहती है उसमें। जैसे कि आपने कहा कि आपकी अहलिया भी इस चीज़ से जो है वाबस्ता है, उनका किस तरीके से सपोर्ट रहा, क्या चीज़ जो है उनकी आपको अच्छी लगी कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जैसे हमारा बेबी भी एक है, मतलब मेरी 3.5 साल की बेटी है, तो हाँ वो उनको संभालती है, मतलब कोई भी हिंड्रेंस नहीं होती घर वालों के साइड से, मतलब जैसे बच्चे घर पे तंग करते हैं ऐसा कोई, वो संभाल लेती है उनको भी। उसके साथ साथ वो खुद भी मतलब अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है कंटिन्यूसली, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। मतलब मुझे जैसे रिसेंटली हम जम्मू गए थे खेलने, या अभी पहली बार हमें नेशनल के लिए मौका मिला है कश्मीर से। 2 लड़के हैं हम, शबीर अहमद फ्रॉम गांदरबल, वो भी इसी एसोसिएशन से, उन्होंने भी एक टाइटल लिया है पावर मैन ऑफ गांदरबल का, और 2 साल से ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं हुआ इस गेम में, 2 साल से खेल रहे वो। उसके अलावा मतलब जैसे कि आप बात करते हैं मतलब गर्ल्स के साइड से जो सपोर्ट होता है वो होता है, तो वो मुझे हमेशा मिला है, मतलब पेरेंट्स से भी और मतलब जो मेरी वाइफ है उससे भी। अच्छा, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो इस दौरान, इस वक्त के दौरान, जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद रहेगा? एक चीज़ है कि मतलब जब मैं जम्मू गया था खेलने, उस वक्त मतलब काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली थी, और मतलब वही सब चीज़ें हैं जो इंसान दिमाग में रखता है और उसके बाद वो सब चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पे कश्मीर में वो हमें प्रॉब्लम एक है, प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है अभी। 2 चीज़ें हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है उतनी जितनी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे हाँ मेटल प्लेट्स होते हैं पावर लिफ्टिंग में, वो यहाँ पे किसी जिम में नहीं है अभी तक कश्मीर में। तो और हमारे को जो गियर आता है वो काफ़ी महंगा रहता है। जैसे आपकी बेल्ट है, ये 300-400 रुपये की बेल्ट नहीं इसमें यूज़ हो पाती है, इसमें कम से कम 20-21 हज़ार की बेल्ट लगती है। उसके बाद आपके 10,000 के नी स्लीव्स लगते हैं। उसके अलावा शूज़ हुए आपके, मतलब कम से कम 50-60 थाउजेंड का इसमें आपको सिर्फ क्लासिक मतलब जो रॉ पावर लिफ्टिंग है उसके लिए यूज़ होता है। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं है अवेलेबल यहाँ पर। आगे जाके और हमें क्या देखने को मिलेगा और किस तरीके से जो है आप इस चीज़ को आगे बढ़ावा देंगे? इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि मतलब पहली बार कश्मीर से 2 लड़के जा रहे हैं नेशनल्स के लिए। इससे पहले मतलब मैं बताऊंगा आपको कि जो भी लोग क्लेम करते हैं कि वो नेशनल प्लेयर्स है, वैसा कुछ नहीं है। कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। जी, वो वैसा कुछ नहीं है। मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि रिकग्नाइज्ड यहाँ पे इंडिया में पावर लिफ्टिंग इंडिया है, जो यहाँ पे KPA पावर लिफ्टिंग इंडिया के साथ एफिलिएटेड है, जो JKUT, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वो है रिकग्नाइज्ड यहाँ पे। और आज तक कश्मीर से कोई लड़का वहाँ खेलने नहीं गया। हाँ, एक लड़की है जो जम्मू में है, अदीला, वो गई है नेशनल्स, इस साल जूनियर में खेलने गई थी वो, और उन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया था। वो पहली लड़की है कश्मीर से जो नेशनल्स के लिए गई है, असली नेशनल्स के लिए। तो और हम 2 लड़के पहली बार जा रहे हैं नेशनल खेलने। खैर, बहुत ही खुशी की बात होती है जब इस तरीके की वाक़े, जब इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती है, और जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का फ़ख्र सर से ऊंचा होता है जब कोई बंदा अपने जज्बे और जुनून के साथ आगे चलता है। हमारे साथ उबैद साहब थे, इनके जज्बे और जुनून को जो है सलाम है, और आगे भी इस तरीके से जो है कारकर्दगी दिखाएँ ताकि जम्मू कश्मीर का नाम जो है फ़ख्र से ऊँचा हो। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।